मैं हूं ना, ये 3 शब्द निभाने में जिंदगी के सारे मायने खुल जाते हैं। ये तब और भी गहरा हो जाता है जब एक बेटा अपने पिता से कहता है, मैं हूं ना। ये केवल शब्द नहीं, एक अल्हड़ मलंग लड़के का एक मैच्योर और जिम्मेदार बन जाने का ट्रांजिशन होता है। इसी ट्रांजिशन की कहानी है गुजराती मूवी थई जशे। कहानी कुछ ऐसी है। प्रणव और काजल की एंगेजमेंट हो चुकी है। प्रणव अहमदाबाद में एक फर्म में काम करता है और काजल फाइनेंस कंपनी में जॉब करती है। छुट्टी पर घर आके प्रणव को पता चलता है कि उसके पापा का कारखाना बंद हो गया है। सरकार से नोटिस आ चुका है। पापा थोड़े गरम मिजाज के हैं और माँ एकदम कूल। मूवी के शुरू में ही दिखाया जाता है कि 8 साल का प्रणव अहमदाबाद छोड़ के जेतपुर आ जाता है। एक बड़ा शहर छोड़ के एक छोटे से गांव में क्यों शिफ्ट होता है कोई? ये एक ऐसी स्ट्रगल का हिस्सा है जिसे केवल जिया जाता है, कहा नहीं जाता। अब प्रणव जॉब करता है और बिना कुछ सोचे पापा को कहता है, अहमदाबाद आने की तैयारी करो। एक पिता जो इस बात का मतलब बेटे से अधिक जानता है, वो आखिरकार तैयार हो ही जाता है। एक गांव में पूरा जीवन बिता के जब ऐसे हालात हो जाएं कि बेटे के पास शहर जाना पड़े, वो निर्णय एक पिता के लिए आसान नहीं होता। पर जीवन अक्सर चॉइस कहाँ देता है। प्रणव के पास किराए के मकान में उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। देखा जाए तो वहां की ओनर यानी मकान मालिक शांति आंटी का किरदार ही इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, क्योंकि उससे ही अनबन हो जाने के कारण शांति आंटी कुछ ऐसा कह देती हैं जिससे प्रणव और उसके माता पिता के अहम को चोट पहुंच जाती है। उसी वक्त प्रणव ठान लेता है और शांति आंटी को चैलेंज कर देता है कि 2 महीने में मैं खुद के घर में शिफ्ट हो जाऊंगा या अगले ही दिन ये घर छोड़ दूंगा। अब प्रणव ने ये कह तो दिया, पर अहमदाबाद जैसे शहर में घर लेना बस इसी जद्दोजहद की कहानी है थई जशे, यानी हो जाएगा। अगले दिन पहली बार काजल ने प्रणव को टेंशन में देखा, पर सारी बात जानकर उसने कहा, देखना एक दिन तुम शांति आंटी को थैंक्स बोलोगे। ये बात प्रणव को तो बिल्कुल नहीं जमी। पर सच तो यही है, जब स्व पर चोट लगती है तभी स्वाभिमान जागता है। जिस किराए के घर में पेरेंट्स को बुलाने में प्रणव को जरा भी संकोच नहीं हुआ था, अब उस घर से जाना ही उसके जीवन का आधार हो गया है। कहते हैं कि जब सारी कायनात आपके साथ होती है, तब आपको ऐसा प्यार करने वाला पार्टनर मिलता है जो एक गिवर होता है, जो सिर्फ देता ही जाता है, जिसे अपने जीवन में पाके आप सिर्फ खुद को बहुत लकी कह सकते हैं। ऐसा ही प्यार है काजल का प्रणव के लिए, जो ना सिर्फ उसके स्ट्रगल में उसके साथ है, बल्कि लोन अमाउंट बढ़ाने के लिए 2 दिन में रजिस्टर्ड मैरिज के लिए दोनों परिवारों को मना लेती है। 6-7 लाख का खर्चा क्यों करना जब वो पैसा हम यूज कर सकते हैं। घर ढूंढने, देखने से लेके लोन शेयर करने तक काजल बिना हिचके प्रणव की ताकत बनी रहती है। फिर भी कुछ 6 लाख का अमाउंट कम पड़ने के कारण और 2 महीने की डेडलाइन पास आने के चलते प्रणव एक गलत सोर्स तक पहुंच जाता है। वो एक माफिया के भाई के पास 6 लाख का लोन लेने पहुंच जाता है।
सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं होने के कारण उसे वहां से भगा दिया जाता है। पर यहाँ दिखता है प्रणव की लाचारी जब वो हाथ जोड़ के उस भाई से पैसे दे देने की विनती करता है। उस रात घर आके प्रणव बहुत रोता है। उसके माता पिता अपने बेटे को अब तक लड़ते हुए देख रहे थे, पर आज वो उसे हारते हुए देखते हैं। तब उसके पिता गांव से चंदू को बुलवाते हैं, जो 6 लाख का चेक प्रणव को दे देता है। ये वही पैसा है जिसे कभी प्रणव के पिता ने चंदू को दिया था जब वो मुश्किल में था। चेक मिलते ही प्रणव के चेहरे पर खुशी खिल उठती है। 2 दिन की डेडलाइन बची हुई है। अब वो बैंक से बाकी का लोन लेने जाता है और वहां उसका लोन डिसअप्रूव हो जाता है, क्योंकि वो जिस फर्म में जॉब करता है वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, बल्कि प्रोप्राइटरी फर्म है। पूरी तरह से टूट चुके प्रणव के पास अब एक ही रास्ता है, शांति आंटी से माफी मांग लेना। वो एक दिन की डेडलाइन में भी अब क्या ही कर लेगा। पर कहते हैं ना, जो हवाएं चिराग बुझाने आती हैं, ईश्वर उन्हीं हवाओं से उसे और रोशन कर देता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। जिस कंपनी के प्राइवेट लिमिटेड ना होने के कारण लोन रिजेक्ट हुआ था, वही कंपनी प्रणव के ही प्रोजेक्ट के कारण इंटरनेशनल क्लाइंट से डील कर लेती है और प्रोप्राइटरी फर्म से प्राइवेट लिमिटेड हो जाती है। उसका बॉस खुद उसके फ्रेंड के साथ जाके प्रणव का लोन अप्रूव करवा देता है। यूनिवर्स इज नेवर लेट, इट्स टाइमिंग इज परफेक्ट। इधर जो प्रणव शांति आंटी को सॉरी कहने जा रहा था, वो अब उन्हें थैंक यू कहता है कि आपकी वजह से मैं अपने खुद के घर में कल शिफ्ट करने जा रहा हूं। आखिर में प्रणव अहमदाबाद की कहावत दोहराता है, जिसमें कहा जाता है कि तकलीफ तो होगी पर हो जाएगा, यानी तकलीफ तो पड़ से पर थई जसे। ये थी गुजराती मूवी थई जशे का मूवी रिव्यू। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही मूवीज़ इस चैनल पर सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।